आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा की अव्यक्त वाणी। आज 16 मार्च 1986 की बाबा की मधुर शिक्षा भरी मुरली है। रूहानी ड्रिल। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्यों में हर एक ब्रह्मावस्यों के लिए जो जीवन का आदि स्वांत का लक्ष्य है, हर एक ब्रह्मावंश चाहता है कि ब्रह्मा बाप समान हमारी स्थिति बने। निरंतर बाबा से योग लगा रहे। बुद्धि कहीं हिले नहीं तो उस देही अभिमानी स्थिति को, आत्म अभिमानी स्थिति को या बाप समान बनने की पुरुषार्थ करके उस अवस्था को पाने की आज की ये मुरली है, रूहानी ड्रिल। आज 2 मुरलियां हैं। एक अव्यक्त मुरली का अमृत वेले का महत्व, तो उसको हम दूसरे पार्ट में करेंगे। आज की मुरली हर कोई ब्रह्मावश अगर दिन में 4 से 5 बार भी पढ़े तो मैं समझती कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि बैठकर कमेंट्री बोले या कमेंट्री लगाकर योग लगाए। आज की मुरली ही पढ़ते पढ़ते सीधा बाबा से योग लग जाए। इतने सुंदर और सरल वाक्य में बाबा की ये शिक्षा भरी मुरली है। मैं प्रयास करूं कि कोई पॉइंट मिस ना हो। चले रूहानी ड्रिल को सुनते। आज बाप दादा बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हैं, बस समय लगता है। अंदर अंदर एक एक पॉइंट अपने आप को सुनाते जाए और चेकिंग करें, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस का है। आदि स्वरूप अर्थात देव स्वरूप सत्युग का आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस से परमधाम की अवस्था बिंदी है ना, तो वहां संस्कार है लेकिन शांति में मर्ज है। तो अपना अनादि संस्कार, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। 84 जन्म आवाज में आने के, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का, लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज्यादा आवश्यक है। अपने आप को चेक करो, कर्म इंद्रिय जित बने, आवाज में नहीं आना चाहिए। तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं,
इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता। अब स्वयं को चेक करें, क्या मुझ आत्मा को अपना अनादि स्वरूप, अनादि घर और घर की स्मृति बार बार रहती है। अच्छा, अगले पॉइंट, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज दिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परिस्थिति का अभ्यास अब बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन बाबा ने विशेष याद दिलाया, अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास क्यों? ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल, संस्कारों के वैर संकल्पों की हलचल, ऐसे हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लग जाता। कई बार छोटी मोटी कमजोरी में हमारे अपने प्रति बहुत व्यर्थ चलता है, या कहाँ किसी आत्मा से टकराव हो गया, उनके साथ कुछ व्यर्थ वार्तालाप में समय चला गया, फिर योग में बैठते, तो क्या सच में योग लग जाता है हमारा? चेक करना है, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज्यादा समय नहीं मिलना है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकेंड या मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर के वातावरण, हलचल के वातावरण में अचल रहने पर नंबर मिलेगा कि हलचल का वातावरण था, किंतु हमारी अवस्था अचल कितनी रही, उसमें हमने समय से पूर्व वो पेपर पास किया। इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास हो कि मन को जहां जितना समय जब स्थित करना चाहे वहां पर स्थित कर सको। ये पावरफुल स्टेज हो। अच्छा, तीसरा, देह देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल होते हुए भी आकर्षित न करें। क्या कहा बाबा ने? देह देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए आकर्षित न करें। इसी को ही कहते नष्ट मोहा समर्थ स्वरूप। ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते, आप अचल रहो, प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, ऐसा अभ्यास। अगर कोई भी कमी है अब भी भर सकते हैं। बाबा ने चांस याद दिलाया, कोई कमी है भर सकते, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, अभी थोड़ा चांस है।
इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन, फुल अंडरलाइन। पास विद ऑनर बनना है या पास होना है, या आधार इसी अभ्यास पर है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे। अभी सोचते हो तैयार होना है। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बन गई, क्योंकि थोड़े टाइम में पास हो गए, बाकी सोचने में लग गए। आप लोग कहते हो ना, सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सबका अधिकार। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात होगी। जरा भी हलचल नहीं। बिंदी कहाँ, बिंदी में टिक जाए। अभी अभ्यास करना शुरू करो। ऐसा नहीं कमेंट्री से योग लगाए मैं आत्मा हूँ नहीं, क्योंकि बाप दादा कहते कि सुनाया ना, वार भी चारों ओर से होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितना शक्ति होगी ना, माया भी अपनी पूरी शक्ति से ट्राई करेगी। लास्ट ट्रायल, और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति दोनों की तरफ की पावरफुल सीन होगी। वह भी फुल फोर्स में, और हमारी अवस्था भी फुल फोर्स की। लेकिन सेकंड की ही विजय होगी। तो सब शुभ संकल्प तो यही रखते भी हुए ना, और रखना भी कि नंबर 1 आना है। तो नंबर 1 में आ ही जाएंगे। तो ऐसी रूहानी ड्रिल के अभ्यास के साथ, जो पिछला वीडियो हमने बाबा का अव्यक्त संदेश सुनाया, उसे और आज की इस मुरली को अटैच करके देखना कि बाबा का जो अंतिम समय की स्थिति थी, एक तरफ देह का हिसाब खींच रहा था और एक तरफ अलमाइटी बाबा को बुला रहे थे। आत्मा की स्थिति ऊपर की ओर और नीचे की ओर देह का हिसाब। किंतु बाबा ने कर्म भोग पर कर्म योग से कैसे विजय प्राप्त की, वही हम सबका सेकंड का अंतिम पेपर होगा, जो आज बाबा ने इस अव्यक्त वाणी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप दिखाया। अब अवस्था बनाना हमारा काम है। ओम शांति।